हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है दैट विल ही मैरी यू, क्या वो आपसे शादी करेंगे। एंड गाइस, मैंने इसी के लिए बहुत प्यारे एंड मेरे मेरे भगवान जी सारे रखे हुए हैं मैंने एज अ पायल, सो दैट कि आपको उनकी ब्लेसिंग मिले। जिस तरीके से भी आपके लिए मैसेज हो, जस्ट बस इसी के लिए। एंड गाइज, दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली, जैसे अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स अभी आपके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द पाइल 1 लॉर्ड गणेशा, दिस इज़ द पाइल 2 लॉर्ड शिवा, एंड दिस इज़ द पाइल 3 लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। सो प्लीज़ गो है, चूज़ अ पाइल विद योर इंट्यूशन, अपनी मन की आंखों से प्लीज़ चूज़ करिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो प्लीज़, जिसमें भी कंफ्यूज है, आप दोनों पाइल देखिए, आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। एंड रेस्ट आई विल सी एट ए पाइल। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी लॉर्ड गणेशा चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, विद लॉर्ड गणेशा उनका मतलब ही होता है कि बहुत सारी खुशियाँ आना और बिगड़े काम बन जाना एंड हमारे प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाना, राइट। सो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है अगर आपने ये चूज़ किया है। एंड बहुत सारी खुशियाँ भी आने वाली है। अभी हम कार्ड्स देखेंगे एग्जैक्टली क्या है और किस वे में आएंगी, ठीक है। सो लेट्स सी। जय श्री गणेश नमः, ठीक है। सो पहले हमारे पास सैक्रेड इंडियन टेरेट से है हमारे पास हैंगमैन। मोनोलॉजी कार्ड से ये दो कार्ड्स हैं दैट वी विल रीड इन सम टाइम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फेरी टेल कार्ड से है द टावर। देन टैरो डेक से हमारे पास है हाई प्रेस्टेस रिवर्स में है, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स राइट अपराइट है, 10 ऑफ कप्स अपराइट है। देन एस ऑफ कप्स रिवर्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है एंड दी स्टार अपराइट है। गाइज चलो अभी पढ़ते हैं, देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अभी आप दोनों के बीच में जहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक सेकेंड में अपना कैमरा और थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ सो दैट आप सारे कार्ड्स मेरे देख पाओ। तो गैस मुझे इससे नज़र आ रहा है विद दी हाई प्रेस्टेस फर्स्ट एंड दैट टू इन रिवर्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, रिलेटेड टू योर फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स। आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा ये शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या फिर कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है आपके पार्टनर संभालने की कोशिश कर रहे हैं बट वो संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे शादी ज़रूर करना चाहते हैं, ही रियली वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू यू, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। बट अभी आपके साथ, अब दोनों के साथ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि बंधे हुए हो, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बंधा हुआ लग रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुड बी फैमिली रीजंस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं अभी आपको, एंड डर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, एंड सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग भी कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट सही है, रॉन्ग क्या है। सो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स लग रही है उनके दिमाग में। अभी वो डिसीजंस एक क्लियर नहीं ले पा रहे, वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और इसी की वजह से शायद मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं। ये नहीं तो कोई और इश्यूज़ ज़रूर है जिसमें मुझे लग रहा है कि वो आपको पूरे तरीके से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर पूरे तरीके से आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि उनको मनी और लव के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मनी भी प्रॉब्लम है, पैसा भी प्रॉब्लम है। पैसा उनके पास है, कुछ के बेसिस में मुझे लग रहा है कि कुछ के केस में मुझे लग रहा है उनके पास पैसा है और कुछ पैसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके। तो पैसा जिनके पास है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनके पास जितनी सेविंग्स हैं,
जो अभी जितना उन्होंने भी करके रखी है, या फिर फैमिली के साथ जो उन्होंने कुछ के फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर खुद कुछ का कुछ कर रहे होंगे, अभी उनका बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है चीज़ों के लिए। अभी सबकी सिचुएशन ऐसी है, बट उनके साथ में जहाँ पे लग रहा है कि पैसा भी कनेक्शन है, और ये हो सकता है कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है अपना पैसा बनाने के लिए, अपनी चीज़ें, अपना फ्यूचर करने के लिए, अब दोनों के साथ आगे करने के लिए, साथ में फ्यूचर करने के लिए, कि वो शायद आपको टाइम कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे हैं। वो आपको फील आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है, और अब दोनों कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस फील हो रहा है उनसे। आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये सही भी है या नहीं है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्या है इमोशन, सब कुछ। बट गाइज इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपकी सिचुएशन मैच हो रही है, उनको आपके साथ ही शादी करनी है, वो आपसे ही बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, एक्चुअली में आपके साथ एक शादी, एक बंधन, बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन चाहते हैं। तो 10 ऑफ कप्स आया है, इट इज़ ऑल अबाउट द फैमिली, न्यू बिगिनिंग, एंड वो रियली चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में विद द रेस ऑफ कप रिवर्स, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें एक को लगता है कहीं ना कहीं कि ये प्यार ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो रहा है, या फिर डिस्टेंस का लव फेड हो रहा है। कुछ के केसेस मुझे ये लग रहा है, और कुछ के केस में कहीं ना कहीं किसी न किसी बीच रीजंस की वजह से इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं। बट गाइज लेट मी टेल यू कि आप दोनों के बीच में मुझे जो इश्यूज़ लग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में फ़ाइट भी हो रखी हो काफ़ी, ऐसा भी चल रहा हो कि यार शायद ब्रेकअप हो जाए, या फिर हम साथ ना रहे, ऐसी सिचुएशन चल रही होगी दिमाग में, माइंड सेट में। बट आपके जो पार्टनर है ना, वो एक्चुअली में आपसे शादी करना चाहते हैं, या ही रियली वांट्स टू मैरी यू, ही रियली प्रॉब्ली वांट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यार मेरी अभी समझ लो, अभी अंडरस्टैंड कर लो, अभी थोड़ा देर रह लो, ऐसे आगे चल के हम ज़रूर साथ होंगे। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है। सो दिस इज़ प्रॉब्ली दे वो ये बोलना चाहते हैं आपको कि अभी जस्ट शांत बैठ जाओ, अभी हमारे लिए ही मुझे आगे फ्यूचर बनाना है, बट अभी बस आप थोड़ा शांत रह जाओ, अभी मैं शायद टाइम आपको ज़्यादा ना दे पाऊँ, ठीक है। और आप ऑब्वियसली आपका बस यही है कि आपको उनके साथ रहना है, आपको प्यार है उनसे, आपको उनसे शादी करनी है, और साथ में रहना है, फ्यूचर बनाना है, फैमिली बनानी है। बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ रहे हैं, प्लीज़ उसको आप कम करिए, बिकॉज़ आपके लिए ये जो आया है ना, द टावर आया है। द टावर इज़ बेसिकली आप दोनों के बीच में रुकावटें, ठीक है, रुकावटें। ऑल्सो ये भी आया है आपके लिए फ्रॉम द सेकंड इन टेरेस इज द हैंगमैन। सो विद दीज टू आई वांट टू टेल यू कि आप दोनों के बीच में मुझे ये रोप दिख रही है, ठीक है। और ये जो रोप है ना, ये प्रॉब्लम वाली रोप है, ये बंधी हुई रोप है। तो एक बंधा हुआ बहुत फील कर रहे हो आप में से कोई ना कोई, बंधा हुआ फील कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कि फ्री भी नहीं हो, हैप्पी भी नहीं हो, और अकेले अलग भी नहीं रह पा रहे हो, और साथ में तो खुश नहीं हो। मतलब ये सारी चीज़ें, सिचुएशंस ऐसी हो रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, अगर आपसे मैच हो रहा है पाइल वन, दैट कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आगे आने वाले टाइम में इट इज़ गोइंग टू सॉल्व। द पर्सन इज योर पार्टनर इज़ रियली गोइंग टू मैरी यू, उनको शादी करनी है आपसे। इट इज़ जस्ट दैट कि टाइमिंग आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड बहुत सारी चीज़ें, ये आपके लिए मैसेज है जो मैं पढ़ने वाली हूँ गाइज। पाइल वन ग्रुप, दैट लुक एट द बिगर पिक्चर प्लीज़। अभी वाओ, ऐसे कनेक्ट हो रहा है ये। लुक एट द बिगर पिक्चर कि एग्जैक्टली आपको इसके बाद क्या मिलेगा। आपको अगर उनसे शादी करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम आप अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए दीजिए। अभी आपको पूरा टाइम नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, आगे चल के आप दोनों का साथ है। लुक एट द बिगर पिक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एंड दिस इज़ शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जिस तरीके से प्रॉब्लम रिएक्ट कर रहे हो अभी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं हो, ठीक है, बट अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को या फिर अपने इस गुस्से को ना थोड़ा सा आप अपने आप को ही समझाइए। आप अपने मिरर में देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा आप जिस तरीके से, बिकॉज आपने अपने आप को मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन भी कर लिया है। लोगों को वो नहीं दिखेगा कि आप किस तरीके से अंदर से भी परेशान हो रखे हैं, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें। सो प्लीज़, आई कैन समहाउ फील दैट चेंड वाला पर्सन भी, बट डू नॉट डू दैट।
और दिस इज़ what I really can see for you, pile one. But the biggest and the happy news is that he really wants to marry you. उनको बस अभी कुछ टाइम के लिए टाइम चाहिए सो दैट कि वो एक फ्यूचर बना सके और आगे चल के, ठीक है। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं दे रहे हैं, दिमाग में उनके तो ये है कि क्लियर है कि आपसे शादी करनी है, आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप बात करके ना थोड़ा सा जस्ट अपने लिए, कभी कभी होता है ना अपने पार्टनर से हमें टाइम निकालना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, दिस हैपेंस। सो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है सो जस्ट टॉक इट आउट वेरी नाइसली दैट गिव मी दिस मच टाइम, ठीक है, एंड एटलीस्ट दिस टाइम के लिए। सो एटलीस्ट आप दोनों को उस फेज में मैनेज हो जाएगा। दैट इज़ वट आई फील। एंड प्लीज़ जस्ट लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर दैट यू आर नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन जो इतना परेशान रहे, इतना स्ट्रेस आउट रहे, अपने आप को ही इमोशनली फिज़िकली इफेक्ट होने दे। सो प्लीज़ डू दैट। अपने आप को मुझे पता नहीं क्यों सर भारी लग रहा है, सो प्लीज़ जस्ट अपने इमोशंस को बहुत आप काम डाउन करें। मेडिटेशन लाइक आई ऑलवेज से इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। मन की शांति आपको वहीं से ही मिलेगी। स्टार्ट डूइंग दैट विल रियली हेल्प यू, ठीक है। आई रियली होप जिससे रेजोनेट करा हो, आपको मैसेज मिला हो, आप फॉलो करें इसे। एंड आई रियली wish you have a happy married life, you get married to this person really soon। and भगवान जी लॉर्ड गणेशा का तो आपके ऊपर ज़रूर हाथ है, तभी तो ये सारी गुड न्यूज़ आएंगी आपके पास, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल वन। थैंक यू सो मच एंड अपना ख्याल रखें। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, ठीक है। लव यू गाइस। हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी लॉर्ड शिवा चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो पहली बात तो शिव जी इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हमारे लाइफ में जहाँ पर भी, मुझे लगता है मैं तो फॉलो करती हूँ, जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमेशा आई इंश्योर आई नो दैट कि भगवान शिव जी हैं एंड वो सब देख लेंगे, ठीक है। सो हर एक प्रॉब्लम का निवारण ही शिव है, सब ही शिव है, शिव ही सब है। सो आई फील दैट कि आपके लिए जो एक मैसेज है दैट कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी चल भी रही है, विच आई फील दैट कि येस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, इमोशनल मेंटल लेवल में बहुत सारी कठिनाई, ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हैं जो हैं, प्लीज़ याद रखें कि शिव जी उसकी तरफ देख ज़रूर रहे हैं। उनको पता है टाइम आने पर ये सारी चीज़ें ज़रूर सॉल्व हो जाएंगी। अभी आगे देखेंगे रीडिंग में कि एग्जैक्टली क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है फ्रॉम शिवा, ठीक है। एंड ये हमारे पास मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से है, वी विल रीड इट्स इन सम टाइम, ठीक है। एंड ये हमारे पास सेक्रेड इंडियन टैरेट से है, द लवर्स फॉर यू। फेरी टेल से हमारे पास है द डॉग, इफ़ यू कैन सी, ठीक है। एंड देन टैरो डेक से हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी अपराइट, पेज ऑफ कप्स रिवर्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है एंड पेंटिकल्स रिवर्स है। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप है बहुत शेकी हो गया है, बहुत इश्यूज़ में चल रहा है। देयर वाज अ टाइम जब आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बहुत प्यार, मतलब इट वाज लाइक कि बस अब शादी हो रहा है, जल्दी से साथ रहना है, सब कुछ करना है, वो सारी चीज़ें। एंड उसके साथ साथ आपने कोशिश भी करी कि जो फ्यूचर के लिए हमें कितनी सेविंग्स करनी है, वो सारी भी चीज़ें रखी। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसी के चक्कर में, बिकॉज़ जैसे जैसे आपकी लाइफ चलती गई, आप दोनों के बीच में जो प्यार था शायद पता नहीं चला कि कब धीरे धीरे फेड होने लग गया, फिर कब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई आप दोनों के बीच में, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है।
एंड मेजरली मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके बीच में जो शादी का था, कुछ के केसेस मुझे ये लग रहा है कि शादी होनी थी, शादी का सोच लिया था, होना था, एंड तभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं कर पाए शादी, आपकी शादी नहीं हो पाई उनके साथ। और ये भी रीजंस हैं कि मतलब यू नो बहुत सारी अर्दी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और नहीं तो फिर ऑब्वियसली कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो तो ज़रूर होंगे। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है जो रीजंस कुछ जो रहे हैं, बहुत केसेस में तो ऐसा रहा है कि बस छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ और इमेच्योरिटी दिखाना, या फिर बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर देना, फाइट्स हो जाना आप दोनों के बीच में, ठीक है। और अभी शायद ये चल भी रहा है, लॉयल्टी का भी शायद डाउट रह रहा है कि भाई ये लॉयल है या नहीं है, क्या है, किसी और के साथ है क्या। तो गाइस लॉयल्टी कहीं नहीं जा रही है, लॉयल तो है वो, बट डज ही वॉन्ट्स टू मैरी यू, वो डाउट में है। वो उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है कि यार शादी करे कि नहीं करे, बिकॉज एक टाइम पर तो चाहते थे शादी करना। एक और चीज़, आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिसीजन बाकी है लेना, मतलब कुछ ऐसा डिसीजन जो जिस पे आपका रिलेशनशिप, आप दोनों का फ्यूचर टिका हुआ है, जहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, शायद डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिफरेंट मनी वाइज, या फिर डिफरेंट है, या फिर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट तो है विच डिफाइंस एक्चुअली स्टेटस को डिफाइन करता है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स ये भी हो सकता है जब आप दोनों के बीच में आई, जब शायद फैमिली को बताया एंड फिर नहीं माने नहीं माने, उनके बीच में शायद आपके बीच में भी प्रॉब्लम्स आ गई, तो शायद आपके पार्टनर अभी आपको उस तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, और अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर उन्होंने मना कर दिया तो दैट इज़, और ये भी हो सकता है, ये ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपसे दूर भी जा रहे हैं, कुछ केसेस में मुझे लग रहा है कि दूर जा रहे हैं आपसे इमोशनली, कि यार शायद नहीं हो सकती शादी, क्या करूँ, नहीं हो सकती, फैमिली नहीं मानेगी, ये भी सिचुएशंस हो सकती है आप दोनों के बीच में। आपके लिए मैं पहले ओरेकल कार्ड्स पढ़ती हूँ, फिर देखती हूँ एग्जैक्टली क्या चीज़ है आपके लिए है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एक बार आप देख लें, ठीक है। आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू गाइज, बिकॉज वन दिस कार्ड्स कम, एंड जब कुछ ऐसा होता है, आप कुछ ऐसे ड्रीम ज़रूर देखते हो, या फिर आपको सपने में, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आप करना शुरू कर दो, अगर आप करते हो तो प्लीज़ आपको कुछ इमेजेस ऐसी आती होंगी, प्लीज़ ट्राई एंड कनेक्ट, बिकॉज समथिंग समहाउ एंजल गॉड्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गिव यू मैसेज, सर्टेन मैसेज, दैट इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी। दी एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ओके। विद दिस मुझे यहाँ पे बहुत केसेस में ये लग रहा है कि जिनका रिलेशनशिप अभी डल हो गया है, नीचे जा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, जिससे भी मैच हो रहा है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि गाइस कि आपकी अब रिलेशनशिप में वो धीरे धीरे करके एटलीस्ट एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, वो स्पार्क ख़त्म जो हो गया था, या फिर वो दूर जा चुके थे, एंड अब मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग को अब धीरे धीरे केसेस में मुझे लग रहा है कि उनको अब अकल आनी शुरू हो जाएगी। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब अब इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे वो एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, या फिर वो स्पार्क आना शुरू हो जाएगा, या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ दैट आई कैन सी, बिकॉज सी आपके केस में ये जो लवर आया है, विद द लवर इट इज़ आप दोनों बहुत शायद डिफरेंट बैकग्राउंड या फिर डिफरेंट उससे ज़रूर आ रहे हो, बट आप दोनों के बीच में प्यार तो ज़रूर है, और वो प्यार प्योर है, मगर समहाउ बट अगर आपके पार्टनर इस केस में आपको पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनकी फीलिंग अप एंड डाउन हो रही है, तो डजंट मीन कि फिर उनके लॉयल्टी में इशू नहीं है, देयर इज़ समथिंग विच इज़ देयर शायद क्लियर नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई एक बड़ा डिसीजन या फिर समथिंग जो उनके एंड से पेंडिंग है, या फिर वो आपको वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू पाइल 2, बिकॉज समहाउ ये है। अब डज ही वांट टू मैरी यू? यस। विल ही मैरी यू? आई वुड से कि यस, बेसिस उनके एक्शंस जब जहाँ तक मुझे दिख रहा है पॉजिटिव, तो
तो मैं क्लियरली अभी अगर एक और कार्ड आपके लिए निकालूँ, एक सेकेंड, गाइस ये कार्ड आया आपके लिए द हायरफेंट। हायरफेंट एक ट्रेडिशन, रिलीजन, एक सेरेमनी, एक उसको डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ तक तो मैं अगर बता रही हूँ कि आपकी जो जर्नी होगी वो धीरे धीरे ही सही होगी आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। एंड में मुझे शादी ज़रूर दिख रही है। अगर मैं फाइनली बताऊँ तो विल ही मैरी यू, ही विल, बट बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजरोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बहुत केसेस में, मुझे कुछ केसेस में तो लग रहा है, कुछ केसेस में मुझे ये लग रहा है कि शायद वो ऑलरेडी मैरी हो चुके हैं, या फिर वो सारी सिचुएशंस सो बहुत ज़्यादा हेज़ी हो रखी है पाइल 2 की जो सिचुएशंस है। बट लेट मी टेल यू, जिनकी अभी सिचुएशंस ऐसी चल रही है, मैच हो रही है और वो ये इश्यूज़ चल रहे हैं, और कुछ एक इसमें ये भी लग रहा है कि या फिर ये हो सकता है उनके घर में किसी और से बातें भी शुरू हो गई होना, कि या फिर घर वालों ने किसी और को दिखाना शुरू कर दिया हो, या फिर ये सारी सिचुएशन। सो ऐसे सिचुएशन में गाइज आई रियली वांट दैट कि पहले तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। कहीं हो सकता है कि वो आपको पूरे तरीके से सपोर्ट ना कर पाए, पूरे तरीके से कमिटमेंट ना दे पाए, बट वो थोड़ा सा इस वे में हिले फिले लग रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी गाइस कि उसके लिए छोटी सी रेमेडी है दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि प्लीज़ अगर थर्सडे को आप फास्ट नहीं तो फिर आप छोटा सा डोनेशन कर दें किसी भी वाइट चीज़ का, वाइट खाने का, चावल का या फिर आटे का, किसी नीडी पीपल को। डू इट फॉर सम टाइम, बिकॉज इससे वो रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रेंथ करता है थर्सडे को अगर ऐसा देना, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई कैन से, बिकॉज वाई आई हैव गिवन रेमेडी इज़ बिकॉज कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन भी लग रही है कि शादी होगी फिर नहीं होगी। तो आई डो नॉट वांट टू लाई दैट कि येस इट इज़ 100% दैट आपकी शादी होगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ सो दैट कि आपके लिए जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। रियली होप कि आपको इससे मैसेज मिले, आपको इससे सोल्यूशन मिले, आपके जो प्रॉब्लम है उसका ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो, लाइक जैसे हमारे शिव जी करते हैं हमेशा, ठीक है। सो एंड शिव जी का जाप ज़रूर करें, बिकॉज़ इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सीरियसली तो अब प्लीज़ डू इट, बिकॉज़ आपकी जो प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी हेज़ी हो रखी है। तो डू इट, आई एम श्योर आपके लाइफ में ये इश्यूज़ ज़रूर रिजॉल्व होंगे। एंड रेस्ट हमारे पास शिव जी हैं, वो ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रेजोनेट करो लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे, एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, कृष्णा जी चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कृष्णा जी आते हैं मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए दैट कि प्यार है, प्यार ज़िंदा है और प्यार ही सच है, ठीक है। चाहे हमें मिला हो नहीं मिला हो, एंड फिर ज़रूर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम प्यार के बिना नहीं रह सकते। तो अगर हमें कहीं से नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, तो डजंट मीन कि हमें कभी नहीं मिलेगा। तो बिकॉज़ इट इज़ ऑलवेज़ दैट, एंड इससे हमारा ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारे कमिटमेंट, हमारा जो पेशेंस है रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि बहुत टेस्ट होता है। तो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए भी हो रहा होगा। वी विल लुक इनटू इट एंड वी विल सी फॉर यू। सो आपके लिए आया है सेक्रेट इंडियन टैरो से द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड न्यूमरोलॉजी कार्ड से, ओरेकल कार्ड से हम इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में। देन हमारे पास फेरी टेल से आया है एंकर, ठीक है। ये टैरो डेक से हमारे पास है अपराइट में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देन हमारे पास 7 ऑफ कप्स है रिवर्स, दी स्ट्रेंथ है अपराइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स, 5 ऑफ swords upright and 3 of wands upright, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट कि आप दोनों के बीच में बहुत फाइट हो रखी है, कोई ब्लॉक हो रखा है, या फिर ब्लॉक नहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो रखी है, दूर हो रखे हो बेसिकली, या फिर कुछ की बातें भी नहीं हो रही हो शायद। तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप है ये अभी जो स्टेटस है आपका।
एंड सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, पहले मैं बता दूँ ये जो आपके पार्टनर है बड़े फैमिली ओरिएंटेड है, बिकॉज फैमिली कार्ड आया है। ये भी हो सकता है कि उनका फैमिली बिजनेस हो, फैमिली में बड़े इन्वॉल्व हो, फैमिली डोमिनेटिंग हो, तो समहाउ ये भी रिलेशन हो सकता है। और कुछ एक केस में भी हो सकता है कि फैमिली इज़ द रीज़न जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स आई है, कुछ एक केसेस में लग रहा है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड मुझे ये भी लग रहा है बिकॉज समहाउ दीज कार्ड्स आर इंटरकनेक्टेड। गाइज आपका जो रीजंस बहुत सारे हैं, बट अब जो आपके पार्टनर है ना, जो भी अगर जिससे भी मैच हो रहा है आपका, उन्होंने उस टाइम पे शायद जब भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन्होंने उस टाइम पे करेज नहीं दिखाया शायद आपके लिए स्टैंड होने के लिए। उनके पास बहुत ऑप्शंस भी आ रहे हो उस टाइम पे, यू नो, रिश्ते के शायद से। आई एम नॉट, बिकॉज मुझे कुछ समझ में आ रहा है ये कि ऑप्शंस, बट मेजरली आई कैन सी दैट कि उनके पास आ रहे होंगे, बट अभी उनको अब जाके उनको रिग्रेशन बहुत हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। और ये जब आ रहे थे तब इन्होंने आपको शायद से आपके पीछे प्रॉब्लम शुरू हो गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि नहीं मेरे पास शायद ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं, और आपने बहुत स्ट्रगल किया है इनके साथ, बहुत वेट भी किया है शायद, एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी चले गए हो आपने, पता नहीं किस भगवान, किस रेमेडी और क्या क्या चीज़ शायद नहीं करी आपने इनके साथ के लिए। बट गाइज जब से उन्होंने आपको छोड़ा या फिर आपसे दूर हुए हैं, उनकी किस्मत ने यू टर्न ले लिया है, और ये शायद अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। यू टर्न ले लिया है बेसिकली, मतलब उनको बहुत सारा रिग्रेट भी हो रहा है कि जो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी वो चली गई, करियर में या इश्यूज़ हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी उनके इश्यूज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका लक सही नहीं चल रहा है, मेंटल लेवल भी उनका अभी तक अभी आजकल क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, वो आई वुड से पीस में नहीं है बिल्कुल भी, उनको नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। और आप एकदम ना, मुझे लग रहा है शांत हो गए हैं, एक ऐसी जर्नी में चले गए कि बस आपको अपने बाहर वालों से शायद आप दूर हो गए हो, आसपास के लोगों से दूर हो गए हो, शायद अपनी फैमिली से भी शायद आप पूरे तरीके से भी ओपन नहीं हो, बात नहीं कर रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या हो रहा है, बट आप डिप्रेशन में जा रहे हो। somehow this is what is happening with you pile 3। अगर आपसे मैच हो रहा है तो प्लीज़ मैसेज लीजिएगा ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। जैसे मैंने बोला, कृष्णा जी में बताते हैं कि हमारी जो लाइफ की जो स्ट्रगल रही है कैसी रही है, और हमारा कमिटमेंट हमेशा ही टेस्ट होता है। तो आपका जो कमिटमेंट है, आपका डिवोशन, आपका लॉयल्टी, आपका क्या बोलते हैं उसको, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ है। तो गाइज़ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि वो वापस आएंगे, पहले तो मुझे दिख रहा है वो आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आप शायद आप ऐसे इंसान हो रहे हो जो you are becoming strong from inside। जब से आप इस जर्नी पे निकले हो, आप शायद जैसे मैं बोला, आप दूर तो हो ही, बट आप जब से इस जर्नी पे निकले हो अपनी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी पे, या फिर आई वुड से खुद के जैसे मेडिटेशन या बहुत सारी चीज़ें, तो अब आपको शायद ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लग गई हैं, और आपने इसी में अपना अपना स्ट्रेंथ पा लिया है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, चलो ये नहीं तो मुझे ये तो चीज़ मिल रही है, मतलब इससे मुझे खुशी मिल रही है, राइट। तो गाइज़ मुझे भी लग रहा है अपने शायद कुछ लोगों ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बहुत अपनाई हो, एंड ये भी चीज़ें हो सकती है जहाँ तक है, ठीक है। बट गाइज़ अब मैं सीरियसली बताऊँ, आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये हमेशा डिफ़ाइन करता है हमारे गुड कर्मा का रिज़ल्ट, ये डिफ़ाइन करता है हमारा अब अच्छा दिन आने वाले हैं, पॉजिटिविटी हमें एक गुड हैप्पी टाइम आने वाला है, ऑल आई वांट टू से, ठीक है।
इससे बस एक चीज़ आपको जो करनी पड़ेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, बिकॉज अगर आपको उनके साथ ही रहना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर है दे आर नॉट एबल टू मेक द फर्स्ट मूव. दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम गेटिंग, दैट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. एक बार आप ट्राई करिए उनसे कॉन्टैक्ट करने का. अगर आपका बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं है आपका उनके साथ, आई वुड सीरियसली सजेस्ट दैट कि आप एक बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए. बिकॉज जहाँ पे ये रुकावट हो चुकी है ना आपकी, कहीं ना कहीं आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब आपका एक फाइनल चीज़ होने वाली है, फाइनल एक एंड लगने वाला है आपके इस स्ट्रगल का, इस पेन का. एंड उसके बाद फिर आपका मतलब जब आप बात करोगे चीज़ें फिर थोड़ी ठीक होगी, उनको जो रिग्रेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें होगी. आपका जो लक की वजह से उनको और समझ में आएगा कि भाई आप ही लकी हो उनके लिए, और उनको वो अकल आएगी. तो मुझे ये सीरियसली आपके लिए ये चीज़ दिख रही है. रियली होप इट्स अ बिग मैसेज फॉर यू, एंड रियली होप जिससे भी रेजोनेट हो वो ये ले मैसेज. ठीक है, ये कार्ड अपने आप ही ड्रॉप हो गया विद द स्टार, तो विच आई फील दैट कि ये शायद आपके लिए मैसेज भगवान जी देना चाहते हैं, कृष्णा जी देना चाहते हैं एक्स्ट्रा. ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये खुद भी कृष्णा जी जैसे ही डिफाइन कर रहे हैं, राइट. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट कृष्णा जी इज़ देयर फॉर यू इस जर्नी में. वो प्यार ईजी नहीं है एंड इम्पॉसिबल भी नहीं है. तो ये जो बीच का जो सफ़र है ना, हमें ही गुजारना पड़ता है. तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है. विद द स्टार इट इज़ ऑलवेज इंश्योर दैट कि होप है, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, बहुत सारे नेगेटिव में भी पॉजिटिव है. तो आपके साथ भी सेम ही है, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट इट. देयर इज़ स्टिल अ होप. अगर आप हो सके तो प्लीज़ ट्राई एंड कनेक्ट, और अगर नहीं हो सके तो प्लीज़ जस्ट कनेक्ट नहीं हो सके तो प्लीज़ जस्ट वेट. बिकॉज आगे कुछ टाइम में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे मैंने बोला उनको अकल आनी शुरू हो गई है. दिस इज़ सच अ बिग मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू. एंड द एंड इज़ दैट विल ही मैरी यू, बिकॉज for you the story is not ending. There are chances, there are that he will marry you, the person हाँ he will marry you. जैसे मैंने बोला कि एक एंड लग जाएगा, तो there are not the chances that was wrong, there are that person will marry you later on down the line, but अभी soon नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा आपके रिलेशनशिप का थोड़ा सा हील होने में, एंड वो सारी चीज़ें होने में आपका जो भी रहा है. बट आप पे कृष्णा जी इंश्योर करेंगे कि आपकी शादी हो उनसे. ठीक है, आपने बहुत सहा है, आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, दैट इज़ देयर. दिस इज़ इट फॉर पाइल 3. आई एम रियली होप कि आपको मैसेज मिला हो, एंड प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं. आई विल लव टू नो. ठीक है, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.